नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पुलिस के लिए हमने ये वीडियो सीरीज चलाई हुई है और इसमें हम टॉप 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, उन सभी सब्जेक्ट के टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो लेक्चर का जो एंशंट प्राचीन भारत का इतिहास है, वहाँ से हमने सीरीज को स्टार्ट किया है। बिल्कुल शुरुआत से करवाया जा रहा है, टू द पॉइंट। जितने फैक्ट्स आपको जानने चाहिए या जितने फैक्ट्स आपके एग्जाम में आने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे फैक्ट्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो ये 1 मार्च से हमने हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो गई है और इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। वैसे ये इंडिया जीके है, स्टैटिक जीके है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आजकल मोस्टली हर एग्ज़ाम में इंडिया जीके पूछी जाती है। तो हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली इसको जो फ्रेम किया गया है वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेम किया गया है। बट मेरा पर्सनली ये आपको सजेशन है, किसी भी बच्चे ने अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जैसे कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम लिया गया था फरवरी में, 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम लिया गया था। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम था वो रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब आने वाले समय में 6 महीने में उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित की जाएगी, या फिर फॉर्म रीओपन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे ने जो ये हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और उस बच्चे ने यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा है कांस्टेबल का, तो वो उसकी जो यूपी के जो कांस्टेबल एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती है वो तकरीबन 35 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया जीके के। तो वो बच्चा भी यहाँ से तैयारी कर सकता है। बिल्कुल शुरुआत से तैयारी की जा रही है। आराम से आप अपना जो सिलेक्शन है यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। जीके की कोई टेंशन नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे इस वीडियो सीरीज को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन कराएंगे पर वीडियो के अंदर। डेली रात को 8 बजे ये वीडियो आ जाती है और इस कमेंट सेक्शन में आप लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। मैं जैसे क्वेश्चन रीड करूँगा और ऑप्शन रीड करूँगा तो उस समय आप अपने दिमाग में थोड़ा सा गैस कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और अंत में, वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या पर्सनली आप हमसे चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई भी सजेशन या गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारी फेसबुक पेज पर आ जाइएगा, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस आपसे टॉक कर ली जाएगी। उसका लिंक है जो फेसबुक पेज का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास का ये 10वां भाग है। इससे पहले 9 भाग आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप उन भाग को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, राहुल था, सिद्धार्थ था, या फिर हर्षा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो महावीर स्वामी थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जो ये महावीर स्वामी थे ये जैन तीर्थंकर के, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में टोटल। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी माने जाते हैं, और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो माने जाते हैं महावीर स्वामी जी। तो महावीर स्वामी जी के पिता का जो इनका जन्म था महावीर स्वामी का, वो 599 ईसा पूर्व हुआ था, और जो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, और जो इनकी माता थी उनका नाम त्रिशला था। और बचपन में जो महावीर स्वामी थे उनका जो बचपन में नाम था वो वर्धमान था। तो इतनी जानकारी आपको, बेसिक ये फैक्ट्स हैं, ये जैन धर्म और फिर महावीर स्वामी के बारे में पता होना चाहिए। और पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? आइए देख लेते हैं ऑप्शन। क्या सरस्वती नाम था, माया नाम था, पार्वती नाम था, या फिर यशोदा नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? ये यशोदा नाम था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था। जो महावीर स्वामी की पुत्री थी उनका क्या नाम था? आम्रपाली था, मायावती था, अजुजया प्रियदर्शना था, या फिर अनुप्रिया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अजुजया प्रियदर्शना जो नाम है ये महावीर स्वामी की पुत्री का नाम होता था। तो महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? अजुजया प्रियदर्शना। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं।
जो ये प्रियदर्शना था ये महावीर स्वामी की पुत्री थी, और जो जब इनका विवाह हुआ था तो ये किस व्यक्ति के साथ हुआ था, ये जामाली एक पर्सन थे, एक व्यक्ति थे, जामाली के साथ इनका विवाह हुआ था प्रियदर्शना का, जो कि महावीर स्वामी की पुत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, आई होप आपको पता होगा। कुणाल के साथ हुआ था, जामाली के साथ हुआ था, जीवक के साथ हुआ था, या फिर चरक के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी, प्रियदर्शना था, जिसका विवाह हुआ था जामाली के साथ। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जब जैन धर्म में लोग पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते थे या फिर मोक्ष प्राप्त कर लेते थे, तो उस शब्द को किस शब्द का प्रयोग किया गया है उस चीज़ के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए, ये पूछा गया है। क्या कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम देख लेते हैं, क्या ज्ञान का शब्द का प्रयोग किया गया, क्या बुद्धिमान व्यक्ति का शब्द का प्रयोग किया गया, या फिर प्रकाश की ओर की शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, ये किया गया है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पूछा गया है, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो कितने वर्ष के बाद ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 13 वर्ष के बाद हुई थी, 15 वर्ष के बाद हुई थी, या फिर 11 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो महावीर स्वामी थे उनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जो महावीर स्वामी थे उनको वैशाख शुक्ल की 10वीं के दिन किस नदी के तट पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो रिजुपालिका नदी के तट पर जो ये महावीर स्वामी थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वैशाख शुक्ल की 10वीं के दिन ये ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको केवल्य ज्ञान भी बोला जा सकता है। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको केवल्य शब्द से रिलेट किया गया है। तो महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो महावीर स्वामी थे उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये हुई थी रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना आपको याद रखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए देख लेते हैं, क्या पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर नीम के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये साल का वृक्ष था, जो उसी के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बैसाख पूर्णिमा की 10वीं के दिन ये ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। और जो साल का वृक्ष था उसके नीचे वो बैठ के तपस्या करते थे, और नदी कौन सी थी, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे केवल्य बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी हमने डिस्कस किया है। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आइए देख लेते हैं। सिंधु नदी के किनारे हुआ था ज्ञान प्राप्त, रावी नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, या फिर सरस्वती नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है जैन धर्म में कितने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। मतलब जो जैन धर्म था उसने मतलब जो जैन धर्म था उसमें किसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आइए देख लेते हैं। मखाली गोसाल ने की थी, आचार्य हस्तिमल जी महाराज ने की थी, भद्रबाहु ने की थी, या फिर नागसेन द्वारा की गई थी आजीवक संप्रदाय की स्थापना जैन धर्म के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो आजीवक संप्रदाय है वो किससे संबंधित है, वो जैन धर्म से संबंधित है। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मखाली गोसाल के द्वारा की गई थी। जो ये आजीवक संप्रदाय था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मखाली गोसाल के द्वारा की गई थी। आगे हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि महावीर स्वामी ने कब अपना शरीर त्याग दिया था। तो महावीर स्वामी ने कब अपना शरीर त्याग दिया था, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या 563 ईसा पूर्व को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या 547 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया था, 527 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया था, या फिर 569 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 527 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना जो शरीर था वो त्याग दिया था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जो महावीर स्वामी थे उन्हें पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है। पंचशील सिद्धांत कौन से हुआ करते थे महावीर स्वामी के? धर्म होता था, सत्य होता था, अहिंसा होता था, ब्रह्मचर्य होता था और अपरिग्रह होता था। तो ये 5 पंचशील सिद्धांत माने जाते थे और इनकी स्थापना भी जो महावीर स्वामी थी उनके द्वारा की गई थी। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पावापुरी नामक जिले में उन्होंने दिवाली के दिन अपना शरीर त्याग कर दिया था, और जिसको महापरिनिर्वाण भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने 72 वर्ष की आयु में जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला था उसके पावापुरी नामक जगह पर अपना शरीर त्याग दिया था 527 ईसा पूर्व दिवाली के दिन। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे याद रखनी है महावीर स्वामी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा गया है, आइए देख लेते हैं इसको भी क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं महावीर स्वामी ने कब अपना शरीर त्याग दिया गया था, किस वर्ष की आयु में त्याग दिया था। तो 72 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया गया था। ईसा पूर्व बात करेंगे तो 527 ईसा पूर्व। और आइए किस स्थान की बात कर रहा है, मल्ल स्थान पर अपना शरीर त्यागा था, वज्जी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था, वैशाली स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था, या फिर पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पावापुरी जगह है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंदर स्थित है। तो यहीं पर महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो पूछा गया है। जो ऋषभ देव थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और इन्हीं से इस जैन धर्म का आदि प्रभाव बोला जाता है। तो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं, क्या बैल था, सिंह था, सर्प था, या फिर नीला कमल था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बैल था, जो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था वो बैल था। आइए थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जो ऋषभ देव का था प्रतीक चिन्ह वो था बैल। अजीतनाथ जो थे ऋषभ देव मतलब अजीतनाथ जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। और जो संभवनाथ थे उनका जो चिन्ह था वो था घोड़ा। और अभिनंदन जो थे तीर्थंकर जैन धर्म के, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बंदर। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। 24 अगर आप याद कर सकते हैं तो जितने भी 24 जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं उनके अगर आप प्रतीक चिन्ह याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप पहले 4-5 याद कर लीजिए और लास्ट के 4-5 याद कर लीजिएगा, इतना इनफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो यहाँ पे मल्लीनाथ जी का पूछ लिया गया है। जो जैन तीर्थंकर माने जाते हैं मल्लीनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, कलश था, चंद्रमा दिन्ना था, बंदर वज्रनाभा था, या फिर कल्प वृक्ष था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मल्लीनाथ जी थे जैन धर्म के तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो पार्श्वनाथ थे जैन तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, भैंस था, हिरण था, सर्प था, या फिर मछली था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सर्प था, जिसे सांप भी बोला जाता है। तो जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें पूछा गया है जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जो मैं पूछने वाला हूँ, जो महावीर स्वामी थे तो ये कौन से तीर्थंकर, किस नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आइए इनका प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। क्या नीलकमल था, शंख था,
सिंह था या फिर कछुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो महावीर स्वामी थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, शेर था। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ये कौन से मतलब जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन आवश्यक कौन कौन से बताए गए। मतलब जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए 3 साधन बताए गए कि 3 साधनों से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जैन धर्म में लिखा गया है, बताया गया है। तो वो 3 साधनों के नाम पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक चरित्र या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों ही जो जैन धर्म के हैं ये 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। इन्हीं के रास्ते पर चलकर आप जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमें कहा गया है कि जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन की मृत्यु के बाद, माफ़ कीजिएगा हम 17 नहीं देखा है, 17 का जो अभी 16 किया है, 17 क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे। तो 17 क्वेश्चन में कहा गया है महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात कौन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना था। मतलब जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद जो जैन धर्म था उसके अध्यक्ष कौन बने थे। सर्वप्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा है, क्या सुधर्मन बने थे, मखाली गोसाल बने थे, भद्रबाहु बने थे या फिर नागसेन बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात कौन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना था, वो सुधर्मन बना था। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जब ये जैन धर्म का प्रथम वो हुई थी, सभा हुई थी, तो उसी में ये इस जैन धर्म के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। जो 2 धर्म बटे थे, एक श्वेतांबर कहलाए थे और दूसरे दिगंबर कहलाए थे। दिगंबर थे वो दक्षिण में चले गए थे। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पे ये याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष कौन रहा था। जो जैन धर्म के से उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुधर्मन थे। और इनकी मृत्यु के बाद, सुधर्मन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कौन अध्यक्ष बना था, जो कि 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा था। तो आइए देख लेते हैं, सुधर्मन रहा था, संभवनाथ रहा था, जम्बू रहा था या फिर इनमें से कोई नहीं रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना है सुधर्मन रहे थे। और जो सुधर्मन की मृत्यु के बाद द्वितीय अध्यक्ष, जो दूसरा अध्यक्ष बना था वो कौन बना था, वो जम्बू बना था, जो कि 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष बना रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कालांतर में जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो देख लेते हैं, क्या 2 भागों में संप्रदायों में विभाजित हो गया था, 3 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, 4 संप्रदायों में विभाजित हो गया था या फिर 5 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था जैन धर्म। और जो जैन धर्म में महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु के बाद पहली जो सभा हुई थी उसी में ये 2 विभागों में टुकड़े हो गए थे इसके जैन धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, प्रथम जैन सभा किस शताब्दी में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 4th शताब्दी में हुई थी प्रथम जैन सभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरी शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में हुई थी या फिर तीसरी शताब्दी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो प्रथम जैन सभा थी ये 4th शताब्दी में यानी कि 4थी शताब्दी में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो आपको पहले तो इतना ही याद रखना है कि जो प्रथम जो जैन सभा थी वो कहाँ आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो आइए देख लेते, भद्रबाहु की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, शूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, नागार्जुन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी या फिर स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये स्थूलभद्र की जो अध्यक्षता थी उसी में ये आयोजित की गई थी।
उसके बाद आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 22 में कहा गया है कि यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है। तो क्या बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, शैव धर्म का संप्रदाय है, वैष्णव धर्म का संप्रदाय है, या फिर जैन धर्म का संप्रदाय है। तो जो ये यापनीय धर्म, ये यापनीय संप्रदाय है, किस धर्म का संप्रदाय है, ये है जैन धर्म का संप्रदाय। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है द्वितीय जैन सभा कब हुई थी। ये पूछा गया है क्या 3री शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में हुई थी, 6ठी शताब्दी में हुई थी, या फिर 1ली शताब्दी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो द्वितीय जैन सभा थी ये 6ठी शताब्दी में आयोजित की गई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो दूसरी जैन संगति थी, मतलब जो जैन संगति थी द्वितीय, वो 512 ईस्वी में वल्लाभी में आयोजित की गई थी। और वल्लाभी कहाँ पे है, ये गुजरात में अवस्थित है। वल्लाभी जो जगह का नाम है, ये वल्लाभी कहाँ पे अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लाभी गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि द्वितीय जैन सभा किसकी अध्यक्षता में की गई थी। जो द्वितीय जैन सभा थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी। अभी हमने उसकी जगह देख ली है, वल्लाभी गुजरात में आयोजित की गई थी द्वितीय जो जैन सभा थी। और इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। क्या देवाश्री क्षमा शर्मण के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, स्थूलभद्र के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, भद्रबाहु के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, या फिर नागसेन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ये देवाश्री क्षमा शर्मण के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो वल्लाभी में मतलब इतना तो अब मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो द्वितीय जैन संगति थी ये वल्लाभी में हुई थी। और वल्लाभी कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर अवस्थित है। और जो इसकी अध्यक्षता थी, अध्यक्ष थे जो वो देवर्षि क्षमा शर्मण थे द्वितीय जैन सभा के। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कल्पसूत्र ग्रंथ है ये किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और किसने इसकी रचना की थी, क्या भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या देवाश्री क्षमा शर्मण ने इसकी जो रचना है वो की थी, स्थूलभद्र ने की थी, या फिर भद्रबाहु ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो भद्रबाहु जी थे इनके द्वारा ये जैन धर्म के ग्रंथ है जो कल्पसूत्र, इसकी रचना की गई थी भद्रबाहु के द्वारा। आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो ये कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ है इसके अंदर जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, पार्श्वनाथ हो गया, महावीर हो गया, महावीर स्वामी जी हो गए, इनके जीवन का जो चरित्र काल है, मतलब जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से उपदेश दिए, क्या क्या लोगों के बारे में जानकारी दी, कितना जो उन्होंने प्रकाश फैलाया, उस सब के बारे में इस कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में पूर्ण जानकारी दी गई है। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ और भी काफ़ी सारे जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उन सभी की जानकारी, जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे भद्रबाहु के द्वारा लिखित कल्पसूत्र के अंदर दी गई है। और भद्रबाहु इसके रचयिता हैं, ये आपको पता होगा। और ये 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। प्राचीन भारत का ये आज 10वां भाग था। अगर आपने इससे पहले 9 भाग नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जल्दी चैनल पे जाइएगा और जो 9 भाग हैं वो आप जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। अपनी जो हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़ के। बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पे करवाई जा रही है। जितना टू द पॉइंट आपके एग्जाम में आने की संभावना है उतना ही यहाँ पे बताया जा रहा है। और इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, आजकल वैकेंसियाँ बहुत कम होती जा रही हैं और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। इसीलिए आपके लिए यहाँ से शुरुआत से स्टार्ट किया है। हर एक जो भी टॉपिक है उनके जो मेन क्वेश्चन है उनको डिटेल वाइज यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या सजेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे चैट या फिर बात कर सकते हैं। विदिन 1 आवर जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दिया जाएगा। और
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है। स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं वो स्पेशली इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको एग्जाम में अपना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।